हेलो गाइस, तो मैंने एक रिसर्च प्रपोजल बनाया था। देखो, टाइटल था सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल अर्बन सेंटर इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसको बनाने में मेरा एक फ्रेंड ने हेल्प किया था जो अभी पीएचडी कर रहा है। उसका नाम है देवाशीष। तो थैंक यू देवाशीष फॉर दैट। बट नो, आई एम नॉट selected yet. Yeah, wait. So I am just sharing my interview experience. Okay. So first I will like to tell that how to go from Howrah to Calcutta University. So first I reached Howrah. Here you can say I reached Howrah. Then from Howrah to you have to go the Baliganj Phadi. ठीक है, बालीगंज फाड़ी। आप देखो, आप प्राइवेट बस होते हैं और जो भी ये डब्ल्यू बी टी सी का बस होते हैं। तो मैंने जाने के टाइम एक बस पकड़ा था, उसको बोला कि बालीगंज जाओगे, तो उनको लगा शायद बालीगंज स्टेशन बोल रहा हूँ मैं। तो बालीगंज स्टेशन नहीं है, आप पूरा पूछना कि बालीगंज फाड़ी जाना है। और ऐसे भी मैंने पहली बार भी जब गया था फॉर्म सबमिट करने, तब भी बालीगंज फाड़ी बोला था, बट इसी रोड पे लेकर गया था और मैंने बहुत पैदल चल के यूनिवर्सिटी तक पहुंचा था। ठीक है, बहुत दूर था यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, वहाँ से ये बस जहाँ पर उतरा था मेरे को, तो वहाँ से बहुत दूर था, क्योंकि बालीगंज स्टेशन अलग है, बालीगंज फाड़ी अलग है। ठीक है, तो इसको साइड में रखते हैं। तो मैं आपको जो दूसरा वाला बोलता हूँ, इसी बस को आप पकड़ना। ये वाला गोल्फ ग्रीन जाने वाली बस था। मैंने जब लौट आया वहाँ से, ठीक है, हावड़ा स्टेशन फिर से लौट आया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, तब बस जो है था वो गोल्फ ग्रीन वाला था। तो इसका फेयर था 15 रुपीज़। तो आप भी जब जाओगे ना, ये गोल्फ ग्रीन वाला बस को ढूंढ लेना और उस बस में उतर जाना, तो वो बता देगा। शायद एक बार पूछ भी लेना, ठीक है, कि बालीगंज फाड़ी जाओगे कि नहीं। तो आई थिंक ये बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये बालीगंज फाड़ी पे आप उतरोगे, ठीक है, किसी भी बस से जाओ तो वहाँ से 2-3 मिनट ही है, ठीक है, पैदल यूनिवर्सिटी। तो ये था जाने का रास्ता। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। तो देखो, मैंने जब पैनल में गया पहली बार, तो ठीक है, 4-5 प्रोफेसर्स थे। एक उनमें से एक मैम भी थे। तो मैम काफ़ी फ्रेंडली था। बाकी जो और एक सर भी काफ़ी फ्रेंडली था। और स्पेशली आई थिंक जो हेड था वहाँ का, ठीक है, काफ़ी बिजी लग रहा था सब लोग को। मतलब उनके पास जैसे कि टाइम ही नहीं है। आप वो तो मिडिल में, मतलब उसी में ज़ोर ज़ोर से फ़ोन में बात करने लग गए। ठीक है, तो मैम ने थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और उनको बोलने की कोशिश की कि यार थोड़ा थोड़ा धीरे। बाय द वे, आप मेरे को तो देखो, रिसर्च प्रपोजल आप जब बना रहे हो, या फिर जो भी, मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था। जो मेरा जो ख्याल हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को जो चीज़ें रियलाइज हुआ, वो ये है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो स्ट्रांग होना चाहिए। सॉरी, नोक बहुत भर गया है मेरा नेल सा, सॉरी फॉर दैट। सो क्या है ना, आपको टाइटल को वो, सॉरी टाइटल नहीं, आपको पूरा रिसर्च प्रपोजल जो स्ट्रांग होना चाहिए। और ये देखो, ये इन्होंने बोला था कि एक ही पेज के अंदर सबमिट करना है रिसर्च प्रपोजल, तो मैंने एक ही पेज के अंदर बनाया था ये वाला। ठीक है, रेफरेंस नहीं दिया था, तो आप इसको नोट कर सकते हो, आपको भी ज़रूरत पड़े तो। बाय द वे, मैंने ज़्यादातर प्रपोजल की जो ये चीज़ें हैं मैंने गूगल से ही कॉपी किए थे। और उतना लिटरेचर रिव्यू तो मैंने किया नहीं, बट लिटरेचर रिव्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर दी इंटरव्यू क्वेश्चन। तो वही मैं बता रहा हूँ कि देखो, आपको जो रिसर्च प्रपोजल जो बनाओगे ना, उसके रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मेरा क्वेश्चन था पहला, जाग गया मैंने और फिर उन्होंने बोला कि आओ। मैंने दरजा को नॉक किया, मतलब পুশ किया। तो বাংলাতেই বলছিল সবাই কথাবার্তা टीचरরা। ठीक है जी। तो बोला कि मेरे को आप अंदर आ जाओ, ठीक है। और बांग्ला में बोला, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि ये वीडियो जो भी देखे उसको समझ में आए, ठीक है। हाँ, तो मैंने जहाँ कर बैठे और बोले कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। जाहिर सी बात है कुछ वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया। और उन्होंने बोला कि बैठो, मैं बैठ गया और बोला कि थैंक यू, ऐसे करके जो जैसे भी होती है। ठीक है, मैंने कोशिश की कि कुछ गलती ना हो इस एटिकेट्स या जो भी है एटिकेट्स में, ठीक है। तो हाँ, तो पूछना स्टार्ट किया कि तुम्हारा जो है इंटरेस्ट एरिया क्या है, ये करके कि ठीक है। और पहले मेरा फॉर्म जो था, तो लेफ़्ट साइड में सर बैठे हुआ था, उन्होंने देखा फॉर्म और बोला कि तुमने, मतलब उल्टा पलट देखा सारे डॉक्यूमेंट्स जेरॉक्स, और बोला था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने को लिए गया था, मैंने ये फाइल ही लेकर गया था पूरा। तो कुछ नहीं दिखा फाइल वगैरह, सिर्फ प्रपोजल पे बात हुआ, ठीक है। और उस जो जेरॉक्स में सबमिट कर गया था उसको देखकर बताया कि तुमने सारी चीज़ें विश्व भारती से कंप्लीट किए हो। मैंने बोला कि यस सर। देन बोला कि तुम्हारा जेआरएफ भी क्लियर हो गया। तो मैंने बोला यस सर। ऐसे करके बात स्टार्ट हुआ। फिर पूछा कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है।
तो मैंने पूछा कि यार अर्बन जियोग्राफी, अब पहले ही इसमें मिस्टेक कर दिया। मेरा फ्रेंड भी जब डिस्कस कर रहा था उनके साथ, तब मैं ये समझा था कि यार अर्बन जियोग्राफी बोल के कुछ इंटरेस्ट एरिया नहीं होते बट ठीक है, अर्बन एरिया बहुत ब्रॉड है, इसमें कुछ इंटरेस्ट एरिया नहीं हो सकता। तो उन्होंने समझाया था मेरे को, पर फिर मैंने वहाँ पर प्रेशर में शायद भूल गए थे, तो मैंने बोल दिया। अब बोलना चाहिए था अर्बनाइजेशन। बाय द वे मैंने बोला कि अर्बन जियोग्राफी, तो उसमें कुछ काउंटर अटैक नहीं आए। बट फिर बातचीत करना स्टार्ट हुआ, पूछा कि तुम्हारा किस टॉपिक में तुम काम करना चाहोगे, मतलब टाइटल के बारे में पूछा। तो मैंने इसको खोल कर देख के बोला कि मैंने टाइटल चूज़ किया ये वाला, सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल अर्बन सेंटर इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। तो फिर उन्होंने अर्बनाइजेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा कि मतलब वो बुक किस वाली क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले चीज़ कि अर्बनाइजेशन का मेन रीज़न क्या है, तो मैंने बोला कि पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो जो हेड था वो शायद काउंटर क्वेश्चन किया कि पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब कौन सी पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो मेरा दिमाग में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ये सारी चीज़ें पुराना ही छोड़ दिया बोल सकते हो। ये प्रपोज़ल मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था तब बनाया था। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है मेरे लिए कि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बट मैं उतना एफोर्ट, उतना लिटरेचर स्टडी में कर नहीं पा रहा हूँ, इधर उधर मैं भटक रहा हूँ। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे को पीएचडी करना है तो सीरियसली मेरे को लिटरेचर रिव्यू करना है। दूसरी बात ये, तो मैंने बोल नहीं पाया, तो उन्होंने जाहिर सी बात है आंसर बता दिया कि देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू रीजन्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, वन इज नेचुरल ग्रोथ। हाँ, तो मेरे को याद है कि यार हाँ यार, और दूसरा थे माइग्रेशन। तो पहले मैंने बता दिया था कि माइग्रेशन, आंसर बताया था, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बताया, मैंने बताया था कि यार माइग्रेशन के कारण हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है। बट यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में क्या है, छोटे छोटे टाउन है। तो मैम ने पूछा कि यार बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी टाउन है। तो मैंने पूछा कि अभी तो फिलहाल बोलपुर ही है और सिवरी वगैरह भी है कुछ। तो उन्होंने पूछा कि देखो आपने फोकस कर रहे हैं पोटेंशियल अर्बन सेंटर पे, बट जो हमारा जो सेंसस की डेफिनेशन है, वो जो स्मॉल टाउन जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, क्या सच में वो टाउन है। तो इसके बारे में थोड़ा क्वालिटेटिव बातें हुआ कि मैंने भी बोला कि नहीं मैम, एक्चुअली वो टाउन के अंदर हम कैलकुलेट नहीं काउंट कर सकते हैं एक्चुअल में, क्योंकि वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत कम है और नाम के ही टाउन है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश किया। फिर काउंटर क्वेश्चन आया कि अगर वो टाउन जिसको बोल दिया गया टाउन है, तो उसको ही अगर आप डेवलप नहीं कर पाए अभी तक, तो तुम पोटेंशियल अर्बन सेंटर को आइडेंटिफाई करके क्या करोगे। बट यहाँ पर मैं थोड़ा कॉन्फ्यूज्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने बीएड के दौरान या फिर एमएड के दौरान अभी भी सीख रहा हूँ कि असेसमेंट मतलब भी आइडेंटिफाई और असेसमेंट तो दोनों चीज़ अलग हुआ ना भाई। असेसमेंट करेंगे मतलब जो है उसको भी असेस करेंगे, और वही तो है कि हम बोलेंगे कि देखो अर्बन अर्बन सेंटर तो हम बोल दिए हैं, बट एक्चुअल में वो अर्बन सेंटर नहीं है। आई थिंक असेसमेंट का मतलब कुछ ये होना चाहिए था यहाँ पर, बट मैम ने पता नहीं आइडेंटिफिकेशन समझ लिया और मेरे को ये काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग अर्बन सेंटर्स है वही आज डेवलप नहीं है, तो तुम फिर बाकी क्या करोगे। तो और पहले जब मैं इंटरेस्ट एरिया बताया था तो मैं ये भी बोला था कि अर्बनाइजेशन, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टाउन्स, क्योंकि ये टॉपिक में रिसेंटली बार्डन यूनिवर्सिटी का पीएचडी नोटिफिकेशन निकाला है, और वहाँ पर जो होती है ना वो दिया रहता है कि ये टॉपिक पे आप बना के ले आओ, ऐसे करके कुछ दिया रहता है। तो वहाँ पर वो फ्रेज मेंशन था, और जस्ट मैं इंटरव्यू के जाने से पहले दिन ही दिखा था, तो वो मैंने मेंशन कर दिया था। तब मैम ने काउंटर क्वेश्चन किया, और डेफिनेटली मेरा भी यही मानना था मैम ने जो काउंटर क्वेश्चन किया है यहाँ पर, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट में एक टीचर था तो वो भी ऐसा ही मानता था कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो नहीं सकता। मैम ने भी ऐसा बोला कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होबे ना, ठीक है जी, कारण when population will come in the landscape it will destroy it, right? So there is not possible sustainable development। तो मैम का अप्रोच कुछ ऐसा ही था, और मेरे को भी ऐसा लगता है कि sustainable development is not possible because development cannot be sustainable, right? Because ultimately we are destroying the natural environment, we are deteriorating it, and then we are building something. So definitely it is not sustainable. Sustainable is the nature whatever when we are disturbing the natural mechanism, there is a issue, there is a question of sustainability.
सो बाय द वे तो यही सारे काउंटर क्वेश्चन आया और फाइनली ये कंक्लूजन निकल गया कि भाई मैं तो गया काम से, मैं रिजेक्टेड हूँ। ठीक है, सर ने पूछा कि ठीक है आप अच्छे से पढ़ो, लिटरेचर को पढ़ो, क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। मैम ने बोला कि क्रिटिकल थिंकिंग पर करना पड़ेगा, क्रिटिकल रिव्यू करना पड़ेगा लिटरेचर का, जो चीज़ें हम क्रिटिकल थिंकिंग हाँ बीएड में एमएड में अभी पढ़ रहा है। तो ये सारी बातें अच्छी अच्छी बातें सुनाई कुछ, फिर बोला कि चलो जाओ, फिर चले जाओ, मतलब आओ फिर, थैंक यू ऐसे करके। और और एक इंसिडेंट ये हुआ कि एक सर ने मैम ने ही पूछा, ठीक है, मैम ने ही पूछा और एक सर ने पूछा था। तो बोला था पहले मैं कि मैम थोड़ा एटीट्यूड फ्रेंडली था और एक सर था उसका भी फ्रेंडली एटीट्यूड था, बाकी एक तो कुछ नहीं पूछा और दूसरा जो आई थिंक हेड था वो थोड़ा मतलब अनअटेंटिव ही था। मैं बोलूँगा कि यार हम जैसे देखते हैं ना ये इंटरव्यू, जैसे वो यूपीएससी वाली फीलिंग होती है ना, दिखाते मॉक इंटरव्यू वाला कि यार कितना सीरियस है, मतलब सीरियस मतलब नहीं, हंसी मजाक भी होती है कैंडिडेट के साथ, बट वो कितना अटेंटिव है उस इंटरव्यू में, वो नहीं मिला मेरे को यार। ठीक है, बाय द वे मैंने और भी 2-3 इंटरव्यू दिए हैं पहले, पीएचडी के लिए नहीं, डेफिनेटली मैंने, आप शायद आपको वीडियो उसके है और आप चैनल में जाकर देखोगे तो मिलेगा। एक था ईएमआरएस के लिए टीचर इंचार्ज के लिए पोस्ट था और एक था पोर्ट में कुछ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट था। तो वो सारे इंटरव्यू मैंने दिया है, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था और काफ़ी प्रोफेशनल था। बट और यहाँ पर थोड़ा ऐसा ही था। बाय द वे मैं इसका क्या बोल रहा हूँ, जस्ट आपको चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, टोटली अटेंटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक कैंडिडेट जा रहा है बहुत दूर से बस 5 मिनट आपसे बातचीत करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप अच्छे से, आप जस्ट एसेस ही कर रहे हो, हमको इवेल्युएट ही कर रहे हो, अरे कुछ गाइडेंस भी दे देते ना। तो जो इंसिडेंट मैं बताने जा रहा था इसके रिगार्डिंग ये देखो रिलेटेड होगा क्यों मैंने ये बात बोला। तो क्या ने एक सर ने, मैम ने भी पूछा और एक सर ने भी पूछा, मैम ने पूछा कि तुम किसी से बात किए हो, ऐसे करके तुम किसी से बात किए हो, मतलब पीएचडी के रिगार्डिंग डेफिनेटली। तो मैंने पूछा कि क्लैरिफिकेशन के लिए कि मैम इस डिपार्टमेंट में, तो नहीं, मैम ने बोला नहीं ऐसा नहीं है किसी से भी। तो मैंने बोला कि नहीं मैम, मैंने अपने डिपार्टमेंट में गया था तो वहाँ पर सर से पूछा, तो हमारे यहाँ पर जो पीएचडी फॉर्म निकले थे तो जो भी है बताया मैंने कि वैकेंसी नहीं था, इसलिए सर ने बोला था, या मैम ने बोला था कि जाओ जाके बाहर अप्लाई करो, तो इसलिए मैं बाहर अप्लाई, मतलब उतना ही वहीं पे जाकर थम गया मैंने। फिर दूसरा टीचर जो था वो मेरे को पूछा कि यार तुम किसी के अंडर कुछ काम स्टार्ट किए हो, ये पूछा। तो मैंने बोला कि सर नहीं। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ पर देखो 2 बातें निकल के आती है कि यार आपको, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप काम स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ पब्लिश करना, क्योंकि ये होता है हमारे, हम जब डिपार्टमेंट था तब नहीं पता था, बट मैंने ये एमएड के दौरान एक फ्रेंड से मिला है, तो उसके यूनिवर्सिटी में क्या होती है, जब लोग एमए करते हैं तभी वो प्रोफेसर के साथ मिल के, मतलब प्रोफेसर को हेल्प करना प्रोफेसर उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है, उसका रिसर्च पेपर में जो भी है। तो ये मैं सुन रहा था, तो उसको एम ए कम्प्लीट होता है, कुछ का पेपर भी निकल जाता है, मतलब ऐसा भी होता है। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आई थिंक उसको इंडिकेट करना चाहेगा ये सर, या फिर उसके बारे में जानना चाहता। और फिर मैम ने तो बोला कि बात करना चाहिए। अब देखो बात करना मतलब ये नहीं है कि पहले से सेटिंग करके रखना, मेरे को तो नहीं लगा कि उस एस्पेक्ट से उन्होंने पूछा। उन्होंने इसलिए पूछा ताकि उन्होंने जो क्रिटिकल क्वेश्चंस मेरे को पूछा इस प्रपोजल के रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चन मेरे को किया, अगर मैंने हमारा प्रोफेसर को कंसल्ट करता और उसके साथ डिस्कस करता, तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन था ना, कि उन्होंने पूछ लिया कि यार क्या करोगे पोटेंशियल अर्बन सेंटर को आइडेंटिफाई करके, जब ऑलरेडी हमारा जो टाउन से वो ही अंडर डेवलप्ड है, तो उसको डेवलपमेंट करो ना, फिर नया अर्बन सेंटर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। तो ये क्या होता, आई थिंक किसी प्रोफेसर से या किसी से भी मैंने डिस्कस कर लिया होता, तो क्या होता, एक पॉइंट निकल कर आता, या फिर ये जो मेरा, अगर ये फ्लॉ है मेरा टाइटल का, मेरा रिसर्च प्रपोजल का, तो ये निकल के आ जाता। तो आई थिंक इस एस्पेक्ट से उन्होंने बोलना चाहता होगा मेरे को कि यार किसी से बात किए होंगे, आई थिंक इसके लिए पूछा था। बाय द वे इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि बहुत सवाल पूछे, मतलब इस तरीके का एक कुछ डिस्कशन हुआ, लगभग
3-4 मिनट तो होगा मेरा ये ड्यूरेशन जो था, 3-4 मिनट ही था, ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो समझो अगर आप पीएचडी इंटरव्यू इस तरीके का हो कि 3-4 मिनट इंटरेक्शन हो, जो मैं बोल रहा था कि अटेंटिव पूरे तरीके से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि मान लो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, अब मैं यहाँ से जाऊँगा बोलपुर से, ठीक है, दिल्ली वो भी क्या वो बिना रिजर्वेशन के टिकट पे हो सकता है ना ज़्यादातर टाइम में, क्योंकि मेरा एक दोस्त गया था रिसेंटली जेएनयू विदाउट एनी रिजर्वेशन टिकट। तो सोचो अगर वो जा रहा है, और उसके पहले आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस पता नहीं, बट ज़्यादातर मैंने जो पीएचडी एप्लीकेशन देखे हैं वहाँ पर फ़ीस कितना लगता है, मिनिमम 1500 रुपीज़ है, 1500 रुपीज़ फ़ीस देकर मैंने अप्लाई किया है, और सिर्फ 5 मिनट बात करने के लिए ही तो है। तो अगर बात भी नहीं कर रहे हो आप ठीक से, मतलब थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं ना टाइम देकर कि यार देखो आपने ये मिस्टेक किए हैं इस रिसर्च प्रपोजल में, तो आई थिंक ये प्रपोजल गुड नहीं है, आपको इस तरीके से बनाना चाहिए था ये प्रपोजल। तो अगर जो भी प्रोफेसर्स वहाँ पर रहेगा, जो भी पैनल वहाँ पर बैठेगा, अगर वो मिलके थोड़ा मेरा प्रपोजल को ही डिस्कस कर दे, अरे मेरे को रिजेक्ट कर दे, कोई मतलब ये नहीं है। हो सकता है कि डेफिनेटली रिजेक्ट करने के बहुत कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि मेरा प्रपोजल अच्छा नहीं है तो इसलिए मैंने रिजेक्ट किया जा सकता है, उसमें कोई दुख नहीं है। बट ये जो मैंने प्रपोजल बनाया है इसको अगर आप 2 मिनट लगेंगे ना आपको, एक बार देख के आपने एनालाइज कर दिया कि, और मेरे को कुछ सजेशंस दे दिया, मतलब सजेशंस मतलब ये बता दिया ओनली कि इस प्रपोजल में आपको इस फ्लॉ है, जैसे कि ये क्वेश्चन 2-4 ही क्वेश्चन है ना, आप देखो 2-4 ही क्वेश्चन है, बट इसको अगर एनालाइज करोगे तो और भी निकलेगा। तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा कर दो ना, ज़्यादा समझ लो, इसमें डिसाइड होने की कोई बात नहीं है। तो आई थिंक प्रोफेसर्स को ये बात सोचना चाहिए और थोड़ा टाइम देकर इसको हैंडल करना चाहिए। बात है कि यार देखो बहुत सारे पीएचडी कैंडिडेट्स अप्लाई करता है, ये करता है, सारी चीज़ें ठीक है, बट हम भी तो पैसे देकर जा रहे हैं ना 5 मिनट इंटरेक्शन के लिए, तो वो भी तो हमको देखना चाहिए। आई थिंक ये ऑर्गेनाइजेशन सॉरी यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है, मेंबर्स को, कमेटी को, जो भी है सिस्टम को। तो ये बात है। बाय द वे फर्स्ट इंटरव्यू पीएचडी एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही था, मेरे को कोई इशू नहीं इसमें, और मेरे को ये कुछ इंसाइट्स मिला, ठीक है। और बट जब मैम ने वो पूछा था तब मेरे को घर आने पर ये सवाल आ रहा है कि लास्ट में पूछ लेना चाहिए था कि मैम इंटरव्यू के लिए सॉरी पीएचडी के एडमिशन के लिए क्या मेरा प्रपोजल ही काफ़ी होगा क्या, ये ऐसे करके पूछ लेने से अच्छा होता। मेरे को लग रहा था अच्छा होता, नहीं बुरा होता वो नहीं पता, बट मेरे को लग रहा था क्योंकि ये पूछा कि यार चलो फिर, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा प्रपोजल ही सब कुछ है, सर ने बता दिया, और हाँ उस सर ने मेरे को ये भी बताया कि आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है आप क्या करोगे नहीं करोगे, क्योंकि मैंने जो बोला ना वो माइग्रेशन वाली चीज़, ठीक से सिर्फ वही वाला पॉइंट बोला, तो उन्होंने ऐड किया कि नेचुरल ग्रोथ के कारण भी हमारा अर्बन सेंटर में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, मैं किसी टॉपिक पर काम करूँगा तो उसके ऊपर मेरा क्लैरिटी होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये बात है। और मैम ने एक बार मेथोडोलॉजी पार्ट को एक बार देखा था, मतलब रीड आउट किया था कि क्या डाटा कलेक्शन क्या करोगे एनालिसिस ये करके। तो देखो आपका यही इंपॉर्टेंट है, आपका टाइटल, और टाइटल के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए, और आप मेथोडोलॉजी में क्या लिख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च प्रपोजल होता है। आप उतना चीज़ों की मतलब फॉर्मेट वगैरह की यहाँ पर इशू नहीं था, तो अगर फॉर्मेट दे दिया गया तो अच्छा है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करके लिखिए, बट आप जो रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं उसके ऊपर नॉलेज आपका काफ़ी हाई होना चाहिए। तो यही आप सजेस्ट करूँगा मैं आपको कि देखो आप पीएचडी करना चाहते हो तो ज़्यादा बुक मत पढ़ो, मतलब वो होती है ना जो नॉर्मल बुक हम अर्बन ज्योग्राफी पूरा पढ़ लेते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, पूछेगा ही नहीं कौन, ठीक है। और मैं सोच रहा था पूछेगा कि यार आप अर्बन ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े हो, मतलब कौन कौन बुक्स फॉलो करे हो, और अर्बन ज्योग्राफी रिगार्डिंग कुछ सवाल होंगे, बट ऐसा नहीं है। प्रपोजल के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो आप बस प्रपोजल पे फोकस कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी प्रोग्राम, आई होप यू विल बी सिलेक्टेड एंड विश मी ऑल्सो, राइट। ओके, सो यही था एक्सपीरियंस, ठीक ठाक ही था। तो वही क्लैरिटी तो होना ही चाहिए, ये बात तो सही है, क्लैरिटी होना ही चाहिए, आप काम करेंगे। और क्या, और कुछ है नहीं कहने के लिए अभी फ़िलहाल। तो अगर आपके पास कुछ सजेशन, कुछ कमेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर है तो डेफिनेटली मेरे तक पहुँचा दीजिएगा, और ये मेरे को आई होप हेल्प करेगा आगे जाने में, आगे ग्रो करने में। थैंक यू फ्रेंड्स।